बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ कि कोई भी वीडियो फ़ाइल जो हम ऑनलाइन अपलोड करना चाहें, यूट्यूब पे अपलोड करना चाह रहे हैं या गूगल ड्राइव पर अपलोड कर रहे हैं, किसी के साथ हम कोई वीडियो फ़ाइल शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन वो फ़ाइल बहुत बड़ी है, 2, 4, 5 जीबी की फ़ाइल है, तो ज़ाहिर है उसको लो स्पीड इंटरनेट पर शेयर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इतनी बड़ी वीडियो फाइल को हम कंप्रेस कर लेते हैं और कंप्रेस करने के लिए हम कुछ एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं अपने पीसी पर, और उनके साथ हम अपनी वीडियो फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी एप्लीकेशन है जो बहुत अच्छा काम करती है और आपकी वीडियो फाइल्स को बग़ैर वीडियो की क्वालिटी को ज़ाया किए हुए बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका साइज़ कम कर देती है। सबसे पहले हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है हैंड ब्रेक। ये हम खोल लेते हैं। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि आप इसको जब इंस्टॉल करते हैं तो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर वो आपकी विंडो में रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही तो ये सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करता, बल्कि इंस्टॉल ही नहीं होता। और अगर ये इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद फिर इसको कुछ चाहिए होता है कि जो इसको कोई भी वीडियो फाइल कंप्रेस करने से रोकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है जिसको हम हैंड ब्रेक कहते हैं, ये handbrake.com से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। 1.1.2 इसका जो वर्जन है वो विंडोज़ 7 के लिए आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क भी चाहिए और उसके साथ साथ आपको सी प्लस प्लस डिस्ट्रीब्यूटर भी चाहिए। अगर आपके पास ये दो सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल नहीं हैं विंडोज़ 7 सर्विस पैक 1 पर, और 64 बिट की विंडो होनी चाहिए आपकी, अगर आपके पास ये चीज़ें इंस्टॉल नहीं हैं तो आप ये सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। जो लोग इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं, मैं उनके लिए थोड़ा सा तरीका भी बता देता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम कोई भी फ़ाइल जो हमारे पास मौजूद है उसको हम इंपोर्ट करते हैं, क्लिक करेंगे और हमारा यहाँ पर एक फ़ोल्डर है, यहाँ से हम कुछ फ़ाइल्स जो हैं हम देख लेते हैं। ये 475 MB की फ़ाइल है, 475 MB की फ़ाइल है। लें जी, ये फ़ाइल हमारी यहाँ पर आ गई। अब हमने इसको कंप्रेस करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ये समरी का टैब है, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है वेब ऑप्टिमाइज्ड। तो इसको हम ऑन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम डायमेंशंस में जाएंगे। इसकी डायमेंशन क्या है इस वक्त, 1000 बाई 800। तो इसको हम इतना ही रहने देंगे। उसके बाद हम फ़िल्टर्स देखेंगे, फ़िल्टर्स भी ऐसे ही रहने देंगे। वीडियोज़ में आएंगे तो H.264 इसका फॉर्मेट हम रखेंगे, इसका कोडस जो है वो H.264 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके फ्रेम्स जो हैं ये 30 रहने देंगे हम, लेकिन यहाँ से हम इसको कांस्टेंट फ्रेम रेट कर देंगे। कांस्टेंट फ्रेम रेट का ये फ़ायदा होता है कि जहाँ से फ्रेम पीक पर जा रहे होते हैं और वॉइस जो है वो एक सिमेट्री में चल रही होती है, तो उससे जो पीक पर फ्रेम जा रहे होते हैं वो वॉइस के बराबर आ जाते हैं। उससे ये होता है कि आपकी वॉइस और वीडियो आगे पीछे नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये पीक फ्रेम रेट में जो फ्रेम रेट्स पीक पर होते हैं वो पीक पर ही रहते हैं, बाद वक़्त वॉइस जो है वो नीचे आ जाती है, उसकी वजह से आपकी वीडियो और वॉइस जो है वो आगे पीछे हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसको कांस्टेंट फ्रेम रेट पर कर देना है और फिर इसको एनकोड करना है। यहाँ पर एक चीज़ है हमारे पास, कांस्टेंट क्वालिटी। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप किसी वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये देखें, ये इसके ऊपर मैं लेकर माउस आ रहा हूँ तो ये सारी नीचे डिटेल्स आ रही हैं। इसमें नीचे एक चीज़ लिखी आ रही है, सजेस्टेड वैल्यूज़ आर 18 to 20 फॉर स्टैंडर्ड डेफिनेशन, और आगे लिखा आ रहा है 20 to 23 फॉर हाई डेफिनेशन। तो इस वक्त हमारी जो वीडियो है ये ना हाई डेफिनेशन है और ना स्टैंडर्ड वैल्यू में आ रही है, इसलिए इसको हम फ़िलहाल 22 फ्रेम कांस्टेंट क्वालिटी पे रखते हैं। मतलब ये मुनासिब क्वालिटी होती है, इसको इसको आप हाई डेफिनेशन क्वालिटी कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये देखें ना, ये नीचे लिखा आ रहा है 20 to 23, ठीक है, हाई डेफिनेशन के लिए।
तो आपने इसको 22 पर ही रखना है। उसके बाद ये जो प्रीसेट आपने बनाया है इसको हम सेव कर लेंगे। वो कैसे सेव करेंगे, यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे और यहाँ पर प्रीसेट का कोई भी नाम रख लेंगे। HD हम इसका नाम रख लेते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर नीचे हम देखते हैं ये हमारा प्रीसेट सेव हो चुका है HD के नाम से। उसके बाद हम इसको स्टार्ट एनकोड करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और हमारी जो वीडियो है वो एनकोडिंग शुरू हो चुकी है। ये देखें यहाँ पर ये हमें एनकोडिंग की डिटेल बता रहा है और जैसे ही ये वीडियो एनकोडिंग हो जाती है मैं आपको इसका साइज़ चेक करवाऊँगा। हमने इसका जो साइज़ चेक किया था 475 MB था, ठीक है। अब ये वीडियो एनकोड हो चुकी है, इसको मैं खोलता हूँ और यहाँ पर ये देखें ये इसका साइज़ आ रहा है 6 MB। हो सकता है किसी के जहन में ये ख्याल आए कि इस वीडियो की क्वालिटी लूज़ हो चुकी है, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं। ये देखें इसको वीडियो को मैंने यहाँ पर भी खोल लिया और इसको मैं एक और जगह पर भी खोल लेता हूँ। ये देखें आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेम क्वालिटी है, लेकिन इसका साइज़ जो है वो 475 है और इसका जो साइज़ है वो 6-7 MB का है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी वीडियो की कंप्रेशन के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें। अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो फिर तो आप 100% इसी को यूज़ करें। लेकिन अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं और आपको .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने में कोई मसला है और वो इंस्टॉल नहीं हो रहा और ये आपका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, तो आपके लिए एक और ऑप्शन है मेरे पास। आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ करें, इंशाल्लाह वो भी आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा। तो आइए मैं आपको वो सॉफ्टवेयर भी बता देता हूँ वो कौन सा सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है जी फ्री वीडियो कंप्रेसर। ये आपको मैं आपके लिए इसका लिंक भी दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। तो ये उसको मैं इंस्टॉल करता हूँ आपके सामने, इसको मैं रन कर रहा हूँ। यस, नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ले जी ये हमारा फ्री वीडियो कंप्रेसर जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। इसको मैं लॉन्च करता हूँ, फिनिश। ये देखें ये भी बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर भी आप कोई भी वीडियो कंप्रेस कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ये देखें इसको हम ओपन करते हैं, यहाँ से हम एक वीडियो ले लेते हैं, वही वीडियो जो हमने आगे ली थी वही हम दोबारा ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका फ़ाइल का साइज़ बता रहा है क्या साइज़ है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें ये नीचे ये हमें क्या साइज़ रिक्वायर है वो हमने इसको यहाँ पर बताना है। हम इसको कितना कम कर सकते हैं और कितना कम करना चाहते हैं वो यहाँ से हम इसका साइज़ कम कर सकते हैं। इसको हम 47 MB तक कंप्रेस करना चाह रहे हैं। 47 MB हम इसको कहते हैं, इसको कंप्रेस कर दो। तो यहाँ से हम इसकी ऑडियो क्वालिटी सेलेक्ट करेंगे। ऑडियो क्वालिटी आप 128 कर लें, ठीक है। अव्वल तो इसमें ऑडियो है नहीं, ये जो कंप्रेस कर रहा हूँ मैं, तो इसको हम इसी तरह ही कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करने के लिए उसको पाथ बताएंगे कहाँ पर सेव करना है, इसको सेव करते हैं। और डू यू वांट टू स्टार्ट वीडियो कंप्रेशन, यस, ठीक है जी। तो अब ये जो हमारी वो वीडियो है वो कंप्रेस हो जाएगी और कंप्रेस करने के बाद मैं आपको इसको चला कर भी दिखाऊंगा कि इसकी जो ओरिजिनल वीडियो थी वो कैसी है और जो ये कंप्रेस की गई है ये कैसी नज़र आ रही है। लेकिन मैंने बहरहाल ख़ुद भी इसको यूज़ किया है, बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। आप खुद भी आप इसको यूज़ करेंगे। उसमें तो हमने जो कंप्रेस किया था उसकी क्वालिटी लूज़ करने के बगैर हमने 7 MB तक हैंड ब्रेक में हमने उसको 7 MB तक कंप्रेस कर दिया था। इसमें हमने ये जो फ़ाइल थी तकरीबन 475 MB की फ़ाइल थी, इसको हमने कंप्रेस किया है। तो ये देखें ये इस वक्त ये फ़ाइल का साइज़ आ गया है हमारे पास 46 MB। ये 46 MB से इसने कम इसको कंप्रेस नहीं किया, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। इसको हम खोलते हैं और इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। ये देखें जी बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये थोड़ा सा जो इस वक्त अड़ के चल रही है ना, वो ज़रा वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग और वो सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उसकी वजह से ये सारा इस तरह हो रहा है।
वरना क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आया। ठीक है जी, आपने इस बात की तसल्ली रखनी है और इसको आप तसल्ली से यूज़ कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हैंड ब्रेक जो है वो गूगल पे आप सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। मैंने उसकी वेबसाइट इसलिए नहीं खोली, थोड़ा-सा कॉपीराइट का इश्यू बनता है हमारे साथ कि हम उसको इस तरह वेबसाइट्स को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो आप आराम से उसको यूज़ कीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर्स अच्छे लगेंगे और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर्स कोई काम दें तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दें यार। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।